कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कई एक्टर्स हो गए, कई बड़े नेता हो गए, कई ऐसे लोग हैं जिनका पत्ता एक बार फिर से कट गया, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काम की वजह से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो नए लोग हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिस पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बात कहते हुए आए कि देखिए, हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश तभी तरक्की करता है जब युवा तरक्की करते हैं, और इसीलिए देश का भविष्य जो है वो युवा है, तो युवाओं को टिकट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, जिसमें पवन सिंह का नाम है, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, हेमा मालिनी, इन सभी को भी टिकट दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच में एक ऐसी सीट जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है, और वो है पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह, जो एक भोजपुरी एक्टर है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जैसे ही पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, तुरंत टीएमसी और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि देखिए, ये इससे बताता है, जब पवन सिंह को आप चुनावी मैदान में उतारे तो ये बताता है कि आप महिलाओं की जो है वो कितनी इज्जत करते हैं। विवाद क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी समझिए कि अभी राजनीतिक समीकरण क्या है। देखिए, टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फिलहाल आसनसोल से अभी सांसद है। 2019 में चुनाव हुए थे, ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती हुई आई, लेकिन उपचुनाव हुए और उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी से चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। तो यानी कि अभी ये सीट जो है फिलहाल टीएमसी के पास है। ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर जो है देखा जा रहा था। अब आप समझिए कि विवाद क्या है। देखिए, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह जो है, उनको आपने कई बार देखा होगा, उनकी ऐसी कई सारी मूवीज आ चुकी हैं जो ऐसे कंटेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं अश्लील है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले पवन सिंह जो है वो ऐसे कई गाने गा चुके हैं, कई गानों में ऐसी एक्टिंग कर चुके हैं जिनमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, खासकर बंगाल की महिलाओं को लेकर। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का आरोप लग रहा है कि महिलाओं की जो बेइज्जती करता है, जो महिलाओं का अपमान करता है, उनको टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या साबित करना चाहती है। हालांकि अमित मालवीय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो किन लोगों को टिकट देते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ क्या कुछ है। इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने पवन सिंह को डिफेंड करते हुए उन्हें यह भी कहा कि देखिए, वो जो भी काम करते हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब इस बात का बवाल जो है, क्या इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा, और क्या विपक्ष जो है, यानी कि टीएमसी और साथ ही कांग्रेस जो है, क्या इस पूरे मामले को जो है कैंपेन में इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को जो है चुनावी मैदान में उतारा है जो पहले ऐसे कई गाने कर चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अश्लील गाने, दूसरी बात यह कि कई ऐसे बोल थे जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराए जा सकते। बंगाल की महिलाओं को लेकर जो है उसमें कई ऐसी आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस और टीएमसी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार डिफेंड कर रखी है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, ये सीट किसके पास जाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।